6-time MLA called Madhubhai Srivastava. Listen into this conversation. हमारे साथ हैं मधुभाई श्रीवास्तव। मधुभाई, आप 6 बार से विधायक रह चुके हैं और इस बार जब टिकट कटा भारतीय जनता पार्टी से तो आप बागी हो गए और अब आप जो हैं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी रहती है जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं। आप फिल्म भी बना चुके हैं, एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के रूप में भी आपको देखा जाता है। लेकिन ये जो आप बागी हो गए हैं, इससे आपको क्या उम्मीद है कि आप सही में कुछ कर पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण सही है? एक तो पहली बात है कि मैं बागी नहीं बना हूँ। हाँ, मेरे को बुलाया गया था। हाँ, मैं पहले निर्दलीय चुनाव जीता 1995 में, हाँ, और ऐसे वोट से जीता था मैं हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल सबके वोट गिनो तो भी उससे भी ज़्यादा वोट से मैं हाईएस्ट वोट से जीता था सन 1995 में। हाँ। उसके बाद बीजेपी ने मुझे बुलाया था और 5 दफे बीजेपी ने मुझे टिकट दी। हाँ। और 5 दफे एक ही विस्तार में जीता हूँ। हाँ। कि जिसका वाघोड़िया 136 मत विस्तार होता है, एक बड़ौदा तालुका आता है, एक वाघोड़िया तालुका आता है। हाँ। 2 तालुका का एक विधानसभा विस्तार बनता है। और अभी फिर से चुनाव वही 1995 दोबारा, ये चुनाव 5 तारीख को है और 8 तारीख को काउंटिंग होगा। 8 तारीख के काउंटिंग में देख लेना, उसी 1995 में जो वोट मुझे मिला था उससे भी ज्यादा वोट 8 तारीख को मिला। तो आपको कहना है आपको बीजेपी की जरूरत नहीं थी, आप पहले भी निर्दलीय जीते थे और अब आगे भी जीते जाएंगे? उसमें तो कोई 2 मत की बात नहीं है ना। बीजेपी को मैंने सपोर्ट करा है। हाँ, निर्दलीय चुनाव जीतकर मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। हाँ। और जब बीजेपी का वाघोड़िया के अंदर जन्म नहीं हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनाव जीत के लाया हूँ। पर मधुभाई, ये भी बोला जाता है कि आप ठीक है, आप बीजेपी के साथ थे, 6 टर्म के विधायक रहे, 95 का आप उदाहरण दे रहे हैं, आप निर्दलीय थे, लेकिन फिर आप ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं जो कि पार्टी को आप एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल देते हैं। जैसे कि आपने ये बोल दिया कि जो समर्थन नहीं करेगा उसको गोली मार देनी चाहिए। देखो, गोली तो किसको मारना है, आपको ये उस बारे में भी बोला मैं कि मेरे कार्यकर्ता की, मेरे मत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की कोई बहन की मस्करी करेगा या कोई मेरे कार्यकर्ता की कॉलर पकड़ेगा तो अवश्य गोली चलाऊंगा मैं। अपने आप को आप भाजपा का इंसान मानते हैं या नहीं? जैसे अगर आप फर्ज कीजिए चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आप अपने आप को बीजेपी का हिस्सा मानेंगे या अब हो गया सब अलग अलग हो गया? देखो, चुनाव में जीत रहा हूँ। हाँ, और चुनाव इतने जंगी बहुमती से जीतने वाला हूँ। हाँ, और हाँ। किसको सपोर्ट करना वो तो मेरे कार्यकर्ता और मेरी कमेटी कहेगी कि भाई झाड़ू वाले को सपोर्ट करना है या कांग्रेस को सपोर्ट करना है या भाजपा को सपोर्ट करना है या निर्दलीय रहना है। ये तीनों ऑप्शन दे दिए आपने? हाँ, तीन ऑप्शन दे दिए। मतलब आप भी, आपके लिए खुला है, कांग्रेस भी खुला है, बीजेपी खुला है और निर्दलीय रहना भी खुला है। निर्दलीय मेरे कार्यकर्ता कहेंगे वही करना है। उनके बदौलत से तो मैं चुनाव जीतता हूँ और उनके बदौलत से चुनाव जीतकर वो कहेंगे वही करूंगा। वो कहेंगे तो राजीनामा दे दूंगा। मेरे कार्यकर्ता कहेंगे वही करूंगा और जीत निश्चित है, उसमें कोई 2 मत की बात नहीं है। ऐसा क्यों है कि यहाँ बड़ौदा में ही आसपास अगर आप देखें तो 3-4 ऐसे लोग हैं जिनकी टिकट कटी है और सब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? औरों की बात अलग है। हाँ, मैं निर्दलीय चुनाव जीता था। हाँ, मैं निर्दलीय चुनाव जीतकर पार्टी में गया हूँ। पार्टी में पहले से नहीं गया हूँ। निर्दलीय जीतकर मेरे को पार्टी बुलाकर ले गई और मैं 5 दफे चुनाव लड़ा। 5 दफे चुनाव के दरमियान में बीजेपी के सिंबल पे, पर मैंने चुटनी का एक फंड भी 1 रुपया नहीं लिया पार्टी के पास से। पार्टी को मैंने उल्टा फंड दिया होगा उनका कुछ कार्यक्रम के लिए, पर मैंने कभी पैसा लिया नहीं। मेरे ख्याल फिल्म भी बनाई थी आपने, गुजरात का लायन आपकी एक फिल्म थी। हाँ, लाइन ऑफ गुजरात बनाई थी। हाँ। लाइन ऑफ गुजरात बनाई थी और लाइन ऑफ गुजरात के अंदर मैंने इंस्पेक्टर का रोल बजा था। अच्छा, आप इंस्पेक्टर बने थे? यस। मैंने मेरी जवानी में 50 के साथ अकेला लड़ा हूँ। अच्छा, 50 आदमी के साथ लड़ा हूँ। उस टाइम पे टॉकीज का जमाना था। अल्पना, अप्सरा, विहार, टॉकीज का जमाना था। उस टाइम पे 50 के साथ अकेला लड़ा था। वो शेर तो अकेला जंगल में चलता है और शेर ही रहता है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, बड़ौदा में और आपका जो क्षेत्र है वाघोड़िया और ये तमाम क्षेत्र के लिए
आज प्रधानमंत्री एक रैली कर रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री अपना पूरा बल, पूरा सहयोग अपने कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को कहां पाएंगे? देखो, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हाँ, नरेंद्र मोदी को हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, उनके साथ जब कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा में, उनके साथ मैं स्कूटर पे चलाऊं, उनको बिठाकर नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मानता हूं। नरेंद्र मोदी को पूरे दुनिया के अंदर अच्छा काम करा, उनको मैं मानता हूं, उनके लिए बुराई नहीं कहता हूं, वो तो आगे बढ़ते जाए, उसके लिए मेरा धन्यवाद है। आपको किसी ने ये नहीं बोला कि मत लड़ो, आप कह रहे हैं कि अगर मोदी या अमित शाह ने बोला होता तो आप फिर नहीं लड़ते? सही बात है। जिस तरह रूपानी जी को मांग लिया, नितिन भाई का मांग लिया, इन लोगों ने सबका मांगा, तो मेरा ही मांग लिया होता, मैं दे देता, मैं नहीं लड़ता और पार्टी का सेवक बन के सेवा करता। पर मेरे को टिकट देने का बोला, मीडिया में आ गया, कंफर्म हो गया, चिल्ली तक पर नीचे के लोगों ने जो इनका स्वार्थ था, और स्वार्थ के लिए मेरी टिकट कट करी है। इसलिए मेरी प्रजा नाराज है, मेरा कार्यकर्ता नाराज है, मेरी सब लोग दोस्त नाराज है। उन लोगों ने कहा कि आपको निर्दलीय लड़ना है। 1995 में जिस तरह निर्दलीय लड़े थे, ऐसे वोट मिले थे, ऐसे वोट दिलाएंगे, आप लड़ो, मधु भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं।